नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सड़ जी के चर्चे यदि 2-4 दिन ना हो तो आप सोचिए भारत का क्या होगा। तो इसलिए हमारे सड़ जी यानी डॉक्टर केजरीवाल पुनः चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का कारण जो है वो अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि अब उनका भी नाम ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ गया है। तो भाई अब प्रश्न ये है कि उप मुख्यमंत्री का जब नाम आया था तब सड़जी ने जोर जोर से गुहार लगाई थी और लगातार ये बता रहे थे कि मनीष अब अरेस्ट होने वाला है। मनीष को आज अरेस्ट कर लिया जाएगा, मनीष को कल अरेस्ट कर लिया जाएगा, मनीष को 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मनीष को तो ये अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये हमसे डरे हुए हैं। ये हमसे इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये गुजरात में हार रहे हैं। ओ भाई! गुजरात में तो बीजेपी हार गई, बिल्कुल बहुत ज़ोर से हार गई। इतनी ज़ोर से हारी कि पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 157 सीटें लेके आ गई। और 6 सीटें तो 5 सीटें तुम्हारी भी आ गई, वो बात अलग है। तुमने जो है ऐसी-तैसी की कांग्रेस की और कितना बड़ा अचीवमेंट है। तुमने राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता हासिल कर ली। तो भई ये तो तब हुआ जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले थे आपके मुताबिक। अब आपका नाम आ गया है साहब ईडी में, क्योंकि ईडी कहती है कि साहब के 2 लोग जो इस समय जेल में हैं, एक समीर महेंद्रू और दूसरे विजय नायर। तो ये जो विजय नायर साहब हैं, ये तो साहब के बहुत करीबी थे और विजय नायर साहब जो है ये पूरा जो शराब का घोटाला था, जिसमें ये कहा था कि साहब की वो पूरे दिल्ली को शराब पिलाऊँगा जी। पूरे दिल्ली को शराब पिलाऊँगा जी और घर पर पहुँचा के शराब पिलाऊँगा जी। बिल्कुल होम डिलीवरी होगी जी शराब की जी। मतलब ऐसी शराब पिलाई जाएगी जी जैसी कि ना भूतो न भविष्यति, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जी। वो गुजरात में देख लो जी। गुजरात में कितना बुरा हाल है जी। वहाँ शराब तक पीने को नहीं मिलती जी। तो वहाँ शराब तक को पीने को नहीं मिलती जी। अब हम दिल्ली में उसका दूसरा मॉडल दिखाएँगे जी और पंजाब में तो उसका भी तगड़ा मॉडल दिखाएँगे जी। उसमें तो हम ये भी दिखाएँगे जी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है जी हम पूरी तरह से गुंडे बदमाशों के हाथों में बेच देंगे जी। तो ये सारे जो नए-नए मॉडल दिखा रहे थे हमारे सर जी, तो वो सर जी का मामला जो है वो यहाँ पर आकर अटक गया है। अब अटक यूँ गया है कि समीर महेंद्रू ने ये बताया कि भाई मैं तो इसमें चक्कर में फँस नहीं रहा था, लेकिन मेरे को तो विजय नायर ने बिल्कुल इम्प्रेस किया और ये कहा कि भई आपकी मैं बात करा देता हूँ बॉस से यानी सर जी से, और आप सर जी से बात कर लो, मैं अपने फेस टाइम पे बात करा देता हूँ आपसे। और उसने फेस टाइम पर बात कराई और सर जी ने कहा, अब बिल्कुल समीर जी, तुम तो बिल्कुल निशा खातिर रहो जी। तुम तो बिल्कुल चिंता करो ही मत जी, क्योंकि मैं हूँ जी और मैं हूँ जी, मैं हूँ ना। और ये विजय नायर अपना ही आदमी है जी। तो विजय नायर जैसा कहे वैसा कर लो जी और शराब के घोटाले में पूरी तरह से हमारे साथ शामिल हो जाओ जी। तो वो समीर महेंद्रू जो है वो आ गया इनके चक्कर में और वो भी जेल में है, विजय नायर भी जेल में है। और विजय नायर जो है ये सबको पता है कि उनके ख़ास तौर से कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आयुषी पंजाब में कम्युनिकेशन की इंचार्ज है और उसके कहने से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी तरह से हमारे विजय नायर जी जो थे वो दिल्ली में थे। अब विजय नायर जी जेल में, समीर महेंद्रू जी दोनों जेल में, दोनों एक साथ तिहाड़ जेल में, दोनों अपनी आपस में अच्छी कंपनी करते हैं और ये आशा करते रहते हैं कि किसी दिन मनीष जी भी उनको ज्वाइन कर लेंगे जी। सत्येंद्र जैन जी तो हैं ही पहले से जी। तो अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जी कि ये सब जो है ये तो मुझको फँसाने का कार्यक्रम है। लेकिन जी जैसे मनीष की डेट बता रहे थे डेली कि मनीष आज जेल जाएगा और कल जेल जाएगा, वो अपने जेल जाने की डेट तो बता ही नहीं रहे।
वो कैसे बताएँगे? क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि भई देखिए ये जो पॉलिसी है, ये तो हमने निरस्त कर दी है जी। निरस्त क्यों कर दी? क्योंकि एलजी ने पकड़ ली जी। तो जब एलजी ने पकड़ ली जी, तो उन्होंने निरस्त कर दी जी। जो पूरा का पूरा गोरख धंधा सामने आया, उसने बताया कि साहब कि पूरा चूना लगाने का प्लान इस हिसाब से बनाया हुआ था कि जो मार्जिन था वो बढ़ा के ₹35 से लेके बढ़ा के ₹300 तक कर दिया। किसका? सेलर का, जो होलसेलर था उसका। अब इतना कर दिया तो क्यों कर दिया साहब? क्योंकि उसमें से हिस्सा अपने हिसाब से ले रहे थे जी, और उनको ये कहा कि भाई तुमको तो हम दे देंगे ये 30 की जगह तुमको तुम ले लेना इसका डबल, तुम्हारा तो डबल हो जाएगा ही, और बाकी तुमको हमारे साथ शेयर करना है। और उसके हिसाब से पहले एडवांस ले लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भेज दिए कहाँ? गुजरात भेज दिए जी। और गुजरात में साहब देख लीजिए कमाल भी कर दिया जी। 5 सीटें जीत ली जी, और 5 सीटें जीत के और अपने को आपको नेशनल पार्टी बना लिया जी। क्योंकि वोट शेयर जीत लिया जी, 10% से ऊपर वोट शेयर कर लिया जी। आप देखो साहब, पंजाब में आ गए, गुजरात में आ गए, दिल्ली में आ गए, औ अब उनको तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जब भी कोई इलेक्टोरल रोल्स जो छपते हैं, इलेक्टोरल रोल्स के अलावा जब वो बैलेट पेपर जब छपता है, तो बैलेट पेपर में ये प्रावधान किया हुआ है कि बैलेट पेपर में सबसे ऊपर जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनका नाम आता है। और उसके बाद फिर जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं, उनका नाम आता है। तो अब हमारे केजरीवाल जी जो हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और मेरे ख़्याल से बीएसपी अभी भी है शायद, आई एम नॉट श्योर कि बीएसपी अभी भी है। तो बीएसपी के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी तो खत्म हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी आउट। तो इसके साथ में अब आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा लेके और बैलेट पेपर पर तो कम से कम दिखाई पड़ेगी, भले ही लोकसभा में उसकी एक भी सीट ना हो आज की डेट में, लेकिन बैलेट पेपर पे तो वो पहले 4 में आपको दिखेगी। ये बड़ा अचीवमेंट है जो पूरा जो घोटाला किया गया। अच्छा ये भी जो है इनके साथ में जो घोटाला करने में पता चला कि आंध्र प्रदेश के जो बड़े लोग हैं और उसमें वो भी शामिल थे। आंध्र प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जो फर्स्ट फैमिली है उसका भी नाम आ रहा है जी। तो इसलिए हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो पूरी तरह से इस समय आग बबूला है। आग बबूला है किसके ऊपर? ईडी के ऊपर नहीं आग बबूला है जी। वो आग बबूला है जी नरेंद्र मोदी के ऊपर। और उनका कहना है जी कि ये जो ईडी है इसने 500 से ऊपर इस टाइम पे चार्जशीट फाइल कर रखी है। उसमें कोई कन्विक्शन तो होते नहीं है। ये तो सिर्फ़ लोगों को, पार्टियों को हैरेस करके उनके एमएलए, एमपी खरीदने का काम करवाती है ईडी। जी। तो अब कितने एमएलए इन्होंने खरीद लिए, कितने नहीं किए, इसका हिसाब-किताब तो हमारे सर जी दे नहीं रहे हैं। तो सर जी का काम देखिए हिसाब-किताब देना नहीं होता है। सर जी का काम होता है केवल आरोप लगा देना, और आरोप लगा देने के साथ ही आरोप पूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरोप ही अपने आप में प्रमाण है। आपको याद है सर जी कैसे आए थे लाइमलाइट में? सर जी ने एक सीरियल आरंभ किया था, और उस सीरियल में वो लगातार किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा देते थे। और आरोपों के चक्कर में हमारे नितिन गडकरी जी तो उस आरोपों के चक्कर में उनका करियर खत्म हो गया। कहाँ तो पार्टी के अध्यक्ष थे, और कहाँ उनको इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि कुछ उल्टे-पुल्टे आरोप ऐसे लगा दिए जिनमें भले ही कोई तथ्य नहीं था जी, लेकिन भाजपा तो आप जानते हैं थोड़ा वो स्वांग अधिक करते हैं इस मामले में। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और सच्चरित्रता के बारे में। तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया जी। अ, अब हमारे सर जी जो हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा आरोप लगा दें जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लग जाए, और नरेंद्र मोदी से वो इस्तीफा दिलवा दें जी। लेकिन हो नहीं रहा है। ट्राई करते, 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 करते 8-10 साल तो हो गए। हाँ?
थोड़ा बहुत ट्राई जो किया था हमारे पप्पू जी ने, तो वो पप्पू जी का मामला जो है वो चला नहीं। भई इतने तो शातिर हैं हमारे सर जी कि वो जानते हैं कौन-सा आरोप चलेगा, कौन-सा आरोप नहीं चलेगा। तो इसलिए वो रफ़ाल वाले में बहुत खुल के सामने नहीं आए, जब रफ़ाल में आरोप लगाया गया तो। हाँ, पीछे-पीछे तो तालियाँ बजा रहे थे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन खुल के सामने नहीं आए जी। तो अब सर जी का आगे का क्या कार्यक्रम है, अभी तो वो मेयर के चुनाव में व्यस्त हैं। उनको पता नहीं क्यों मेयर के चुनाव में क्यों डर लग रहा है। अरे भई आपके पास पूरी की पूरी अगर बहुमत है, तो आप क्यों समस्या में पड़े हुए हो? हो जाएगा चुनाव, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा और कल हो जाएगा तो आपका मेयर बन जाएगा। उस मेयर बनने के बाद में फिर आप कोशिश कर लेना जी, कि आप कितने घोटाले कर सकते हो ज़मीनों के। अभी तक तो आपके पास एमसीडी नहीं थी, तो आप ज़मीनों के घोटाले नहीं कर सकते थे, ज़मीनों की सारी पावर एमसीडी के पास थे। अब आप उसमें भी कुछ घोटाले-वोटाले कर लेना। तो एक्साइज़ के साथ-साथ अब आपके पास ज़मीनों की भी पावर आ जाएगी। तो आपका मामला बड़ा ज़ोरदार चल रहा है जी, बाकी पंजाब में क्या चल रहा है जी, वो तो फिर अलग ही एक विषय है, जिसके बारे में तो कुछ हम कह नहीं सकते जी, क्योंकि सड़ जी की महिमा अपरंपार है जी। जैसे सड़ जी, वैसे भगवान हैं जी और भगवान की असीम कृपा है सड़ जी के ऊपर। ये मान लीजिए कि सड़ जी इस समय यहाँ पर धरती पर एक प्रकार से भगवान का अवतार ही बनकर आए हैं जी। इसलिए सड़ जी की महिमा गाओ, सड़ जी की चालीसा पढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।